जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एडजेक्टिव का टॉपिक ख़त्म करने के बाद, एडजेक्टिव समाप्त करने के बाद अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। एडजेक्टिव में ही एक हिस्सा माना जाता है आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल मतलब लेख भी होता है, निबंध भी होता है। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्टिकल का मतलब है ए एन द वाला। ए एन द जिसे हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं, चाहे कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी बोर्ड परीक्षा का परीक्षाएं हो, आप लोगों से इससे संबंधित क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। बहुत ही रामबाण क्लास है, समस्त परीक्षाओं के लिए बहुत बेहतरीन क्लास है। और ये क्लास आप लोगों का शुरुआत किया जाता है पूर्ण व्याख्या के साथ। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लें कि अभी तक हम लोगों ने इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। अभी तक हम लोगों ने बेटा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ा है। नाउन के तहत हम लोगों ने नंबर, जेंडर, केस ये सब पूरा देखा। नाउन का एमसीक्यू देखा। इसके बाद में हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा। प्रोनाउन में भी हम लोगों ने इसका पूरा व्याख्या देखा, समस्त प्रकार देखे। और प्रकार के बाद में हम लोगों ने पढ़ा डिग्री। मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? हम लोगों ने पढ़ा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पढ़ा। एडजेक्टिव में इसके समस्त प्रकार को देखा, उसके उपयोग को देखा। और उसके बाद हम लोगों ने इसमें पढ़ा एडजेक्टिव की डिग्री को। एडजेक्टिव की डिग्री को भी हम लोगों ने पढ़ा। फिर उससे संबंधित व्याख्यात्मक आप लोगों का जो एमसीक्यू है उसे भी कराया गया। अगर आप लोगों ने अभी तक इन समस्त वीडियोज़ को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिंक दी गई है। डिस्क्रिप्शन में इस पूरे प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो महत्वपूर्ण अपडेट और ग्रामर की समस्त क्लासेस बिल्कुल फ्री में पाने के लिए चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दें। चलिए अब हम क्लास को शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत में देखिए आर्टिकल है क्या, इसके बारे में रूल्स ऑफ आर्टिकल्स में। जैसे जो परंपरागत व्याकरण में आर्टिकल्स को एडजेक्टिव का अंग ही माना जाता है। परंपरागत व्याकरण मतलब जो हम पूर्व से पढ़ते चले आ रहे हैं, एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने को मतलब जो आर्टिकल्स हैं यानी ए एन द हैं, ये क्या है बेटा? ये सीधे सीधे एडजेक्टिव का ही रूप मानते हैं। और इसका संबंध डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक विशेषण से माना जाता है। आर्टिकल्स कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो आर्टिकल्स होते हैं, कुल इनकी संख्या होती है 3। कौन कौन से? ए एन और द होता है। अब हम लोग जब ये देख लिए कि ए एन और द होता है तो इसके बाद में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं आर्टिकल्स के बारे में और चीज़ों पर कि काइंड्स ऑफ आर्टिकल मतलब भाई सभी ये 3 तो हैं लेकिन ये तीनों प्रकार थोड़े ही हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि आर्टिकल के प्रकार यानी कि इसके प्रकार। आर्टिकल शब्द का अर्थ होता है अनुच्छेद यानी लेख। तो ये अनुच्छेद या लेख वाला नहीं है। यहाँ पर आर्टिकल का मतलब ये आप लोगों का डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एक अंग माना जाता है, उसी से संबंधित है। आर्टिकल्स जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है डेफिनेट आर्टिकल्स यानी निश्चित आर्टिकल, और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल यानी अनिश्चित आर्टिकल। जिसमें डेफिनेट आर्टिकल में केवल द को माना जाता है। द जो आपका है वो डेफिनेट है, ये निश्चित जानकारी देता है, किसी भी चीज़ को निश्चित कर देता है। जबकि जो आपका ए और एन है ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। ये क्या है बेटा? ये इनडेफिनेट आर्टिकल है और दोनों का अर्थ एक होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पर। और आप लोगों से मैं बार बार कहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, कंप्लीट हिंदी का व्याकरण, कंप्लीट आपके इंटर और हाई स्कूल के कोर्सेज़ आपको यहाँ से सब कुछ मिलने वाला है। इंग्लिश की पूरी बुक, एसएसटी सब कुछ आपको यहाँ से मिलने वाला है। सारे बेहतरीन अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं। अब हम लोग इसमें शुरुआत कर रहे हैं यूज़ ऑफ ए। और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना बेटा, बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यूज़ ऑफ ए में देखते हैं रूल 1 है, रूल फर्स्ट है, यदि कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो। कॉन्सोनेंट मतलब तो जानते हैं कि क्या होता है? तो व्यंजन होता है। कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन होता है। यदि कोई शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो और उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से ही शुरू हो, मतलब शब्द भी कॉन्सोनेंट से हो और उसका उच्चारण भी कॉन्सोनेंट से ही शुरू हो, तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे? उसके पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, ए बैट है,
बैट आपका किस सब लेटर से शुरू हो रहा है? तो बी से शुरू हो रहा है। बी हिंदी वर्णमाला के मतलब इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार बी आपका कॉन्सोनेंट है। और उच्चारण हिंदी में जब देखते हैं तो बैट मतलब बा से शुरू हो रहा है ना, तो हिंदी वर्णमाला में भी बा आपका क्या है? व्यंजन है। ए कैट मतलब एक बिल्ली। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कैट की तो सी कॉन्सोनेंट है, और का कैट लिखते हैं तो का से शुरू होता है ना, तो का आपका क्या है? का आपका व्यंजन है। ऐसे आपका ए ट्री है, ए ट्री में टी से शुरू हो रहा है और हिंदी में टा से शुरू हो रहा है। और ए चाइल्ड है तो आपका चा से शुरू हो रहा है हिंदी में, और इंग्लिश में सी से शुरू हो रहा है। तो हमने देखा कि इनका कॉन्सोनेंट जो है, ये सभी शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। और इनके पहले बेटा आप लोगों ने देखा हिंदी वर्णमाला में भी ये व्यंजन शब्द से शुरू हो रहे हैं, व्यंजन अक्षरों से शुरू हो रहे हैं, इसलिए इनके पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। देखते हैं यूज़ ऑफ ए का कोई और रूल है? तो बिल्कुल है, दूसरा रूल है। दूसरा रूल क्या कह रहा है? दूसरा रूल कह रहा है कि यदि कोई वर्ड वॉवेल से शुरू हो, क्या ध्यान देना है, हम लोग जनरली जानते हैं कि जब वॉवेल से शुरू होता है तो हम उसके पहले एन, और कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है कि अगर कोई शब्द वॉवेल से शुरू है कि और उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू हो, उच्चारण उसका किससे शुरू बेटा? कॉन्सोनेंट से, यानी व्यंजन से शुरू हो, तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ए का। ध्यान दीजिए आपका अगर वॉवेल की बात करें तो ए, ई, आई, ओ और यू, इन लेटर्स को छोड़ करके बाकी ये आपकी ये लेटर्स वॉवेल हैं, बाकी समस्त लेटर्स जो हैं वो सभी क्या हैं? तो वो सभी कॉन्सोनेंट हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं बेटा, हमसे कहा गया कि वर्ड वॉवेल से शुरू हो लेकिन उच्चारण उसका कॉन्सोनेंट से शुरू हो, तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे आप देख रहे हैं ए यूनिवर्सिटी, एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी मतलब यू से शुरू करते हैं ना, तो हिंदी में या क्या है? हिंदी में आपका अगर देखें तो हिंदी में या आपका व्यंजन है, लेकिन इंग्लिश में यू क्या है? यू आपका इंग्लिश में वॉवेल है। तो वॉवेल से तो शुरू हो रहा है, लेकिन इसकी जो ध्वनि है, उच्चारण ध्वनि है, का साउंड्स हैं, वो किससे है? वो कॉन्सोनेंट से शुरू है, इसलिए इसका प्रयोग इसके पहले ए का प्रयोग होता है। ऐसे है ए यूनियन भी यू से शुरू होता है, और यू इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार आपका वॉवेल है, लेकिन हिंदी अल्फ़ाबेट के अनुसार या आपका कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए ए का प्रयोग होगा। ऐसे यूनिकॉर्न है, यूज़फुल बुक है, तो यूज़फुल शब्द है, यूनिकॉर्न है, यूनिवर्सिटी है, और शब्द हैं। और शब्द में जैसे यूरोप है, यूरोपियन जो आपका है, ये भी आपका क्या है बेटा? यू से शुरू हो रहा है। तो ऐसे शब्दों के पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। चलिए अब ये हम लोगों का हुआ ए का प्रयोग। आशा है आपको अभी तक बेहतर से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में आप तुरंत लिखिए। और इसके बाद में आप देखिए अगला आपका स्लाइड आता है, जिसमें नोट में हमने बताया जैसे यू है, यूरोपियन है, वन है, इससे पहले भी ए आता है, क्योंकि इन शब्दों से व्यंजन ध्वनियाँ निकलती हैं। इनका मतलब जब हम शुरुआत करते हैं तो व्यंजन ध्वनि से ही ये शुरुआत होते हैं। जैसे आप देखते हैं यू, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? यू। और यूरोपियन या से शुरू हो रहा है। वन वा से शुरू हो रहा है, वन क्या है? वा से शुरू हो रहा है। सच ए वन यहाँ पर वा से शुरू हो रहा है। वन आइड मैन, ये सभी क्या हैं? ये सभी आप लोगों के वा अक्षर से शुरू हो रहे हैं, या फिर या अक्षर से शुरू हो रहे हैं। तो अब हम ये कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे कि जो वावेल से शुरू होते हैं उनके पहले ए, और जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उनके पहले एन, मतलब ए, और जो वावेल से शुरू होते हैं उनके पहले एन, और जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उनके पहले ए। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम नहीं रखेंगे। हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे? कि वावेल से शुरू हो लेकिन उसके पहले उसकी उच्चारण ध्वनि भी वावेल साउंड से हो, तब हम एन का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं एन वाला भी। और अगर कोई शब्द चाहे वो वावेल से शुरू हो चाहे कॉन्सोनेंट से शुरू हो, अगर उसकी उच्चारण ध्वनि कॉन्सोनेंट से शुरू है तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2 मतलब यूज़ ऑफ एन को देख लें कि यूज़ ऑफ एन क्या कहता है। तो यूज़ ऑफ एन कहता है कि यदि कोई वर्ड वॉवेल से शुरू हो, किससे शुरू हो बेटा? तो वॉवेल से शुरू हो, और उसका उच्चारण भी वॉवेल से ही शुरू हो, मतलब जैसे उस शब्द भी वॉवेल से शुरू हो, उच्चारण भी वॉवेल से शुरू हो, तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए एन एप्पल, एप्पल आप हिंदी में लिखेंगे तो ए से शुरू होता है ना, ऐसे
अब देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार ए आपका क्या है, वॉवेल है, और हिंदी वर्णमाला के अनुसार ए आपका क्या है, तो ये भी आपका बेटा स्वर है। ऐसे हम लोग देख लें एन एलिफेंट, तो एलिफेंट लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं एलिफेंट, और एलिफेंट देखिए ए आपका हिंदी वर्णमाला के अनुसार क्या है, वॉवेल है और स्वर है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार आप अगर देखें तो ई आपका क्या है, तो ये भी आपका वॉवेल है। ऐसे आपका है आइसक्रीम, एन आइसक्रीम हो जाएगा, ऑरेंज है तो एन ऑरेंज हो जाएगा, अम्ब्रेला है तो एन अम्ब्रेला हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर, यानी अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। अगले स्लाइड पर दूसरा रूल हमारा देखिए क्या कह रहा है। दूसरा रूल कहता है कि यदि कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो, देखिए कॉन्सोनेंट से तो शुरू हो रहा है और उसका उच्चारण वॉवेल से शुरू हो, तो उसके पहले एन का प्रयोग होता है। मतलब शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण वॉवेल से शुरू हो तो उसके पहले एन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे एन आवर हो गया, एन ऑनेस्ट मैन हो गया, एन ऑनरेबल पर्सन हो गया, एन ईयर हो गया। आवर, आवर आप लोग बड़ा आ से लिखते हैं, इंग्लिश में देखिए एच से शुरू है, इंग्लिश में एच से शुरू है जो कि इस एच है अल्फ़ाबेट का कॉन्सोनेंट है। लेकिन हिंदी में अगर आ की बात करें ना, तो हिंदी में जो आपका बड़ा आ है बेटा ये आपका वॉवेल है। ऐसे ऑनेस्ट आप लिखते हैं तो ऑनेस्ट आप ऐसे लिखेंगे, हिंदी में आ से लिखेंगे और इंग्लिश में यच से लिखेंगे। तो यच आपका क्या है, यच आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन आ आपका क्या है, आ आपका वॉवेल है। तो जब अब हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों का उच्चारण वॉवेल से शुरू होता है उनके पहले एन का प्रयोग करते हैं, और जिन शब्दों का उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उनके पहले ए से का प्रयोग करते हैं। उच्चारण की बात होगी, साउंड्स की बात होगी, यहाँ पर आपका लेटर से कोई मतलब नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा अगले पर, और अगले में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, भ्रमित होते रहते हैं। तो क्या है अगला, अगला कह रहा है कि यदि मतलब यूज ऑफ द में नियम नंबर 1 है, यदि सिंगुलर नंबर का नाउन संपूर्ण जाति का बोध कराए, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई कॉमन नाउन हो और वो सिंगुलर नंबर में हो तो इसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए संपूर्ण जाति का, जैसे कह दिया गया आई मेट ए बॉय एस्टरडे, में कल एक लड़के से मिला। अब एक बार इसका पहले वर्णन हो चुका है, इस लड़के के बारे में कहा गया कि मैं एक लड़के से मिला। उसके बाद जब दूसरे सेंटेंस में शुरुआत करते हैं तो द बॉय वाज वेरी पुअर। देखिए यहाँ पर जो बॉय है लड़का जाति है, ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, तो इसलिए बॉय शब्द आपका कॉमन नाउन है, सिंगुलर नंबर में है, तो इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया। ऐसे कहा गया माई फादर हैज़ ए साइकिल, यहाँ पर साइकिल जो है बेटा ये कॉमन नाउन है, किसी भी साइकिल को आप साइकिल कह सकते हैं। अब यहाँ पर कहा गया कि ही बॉट द साइकिल इन 1990, मतलब उन्होंने 1919 में साइकिल को ख़रीदा। तो देखिए यहाँ जब कॉमन नाउन फिर दूसरे वाक्य में आया तो उसके पहले द का प्रयोग किया गया। ऐसे है द काऊ इज़ ए यूज़फुल एनिमल, मतलब काऊ गाय क्या है, कॉमन नाउन है, तो इसके पहले सिंगुलर नंबर भी है तो इसके पहले द का प्रयोग किया गया। ऐसे द रोज गिव्स स्वीट स्मेल, ये सभी आप देखते हैं। तो अब आप एक कॉन्सेप्ट यहाँ से और समझ सकते हैं, एक व्याख्या आप और समझ सकते हैं कि अगर कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर में है तो उसके पहले आर्टिकल या एडजेक्टिव का होना अनिवार्य होता है, लेकिन अगर वो संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है तो वहाँ पर द का होना अनिवार्य होता है। मतलब ऐसे जनरली तो हम कह सकते हैं कि अगर कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर में है तो कोई आर्टिकल या एडजेक्टिव लगेगा, लेकिन अगर वो संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है तो वो क्या होगा बेटा, उसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2। द का पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी कोई कन्फ्यूज़न है तो बार बार कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, और आप लोग चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, आपको यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट और वीडियोज़ मिलते रहेंगे। रूल नंबर 2 कह रहा है बेटा कि खाड़ियों, धर्म, धार्मिक पुस्तक, ग्रह, उपग्रह, तारे, आकाशगंगा, नदियों, समुद्रों, पर्वत श्रृंखलाओं के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जैसे द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल मतलब क्या होता है, बंगाल की खाड़ी। देखिए ये आपका क्या है, एक खाड़ी है, तो खाड़ी के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाएगा, जो कि हमारा नियम कह रहा है। द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ये एक समुद्र कह सकते हैं या महासागर कह सकते हैं, तो इसके नाम के पहले भी द का प्रयोग होगा। द गंगा मतलब गंगा नदी, गंगा नदी, तो गंगा नदी क्या है बेटा, ये आपकी एक नदी है, रिवर है, रिवर का नाम है, नदी का नाम है, इसलिए इसके पहले भी द का प्रयोग होगा। द हिमालयाज मतलब हिमालय पर्वत श्रृंखला है,
हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, हिमालय पूरी पर्वत श्रृंखला है। उस पर बहुत सारे पर्वत हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, केटू हो गया, कंचनजंगा हो गया, बहुत सारे पर्वत हैं। फिर कहा गया द ब्लैक सी मतलब काला सागर, द ब्लैक सी मतलब काला सागर। उसके बाद में कहा गया ये समुद्र का नाम है द हिंदू, ये धर्म का नाम है, तो धर्म के नाम से पहले भी द का प्रयोग होगा। द रामायणा मतलब रामायण, ये आपका क्या है बेटा, तो द रामायणा आप लोगों का ये भी एक धर्म का नाम मतलब धार्मिक पुस्तक का नाम है। द अर्थ ग्रह का नाम है, पृथ्वी ये एक ग्रह का नाम है, तो इसलिए इसके पहले भी द का प्रयोग हुआ। द मून और उपग्रह द सन, ये आपका एक तारा है। ETC मतलब इत्यादि। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि खाड़ी, धर्म, धार्मिक पुस्तक, ग्रह, उपग्रह, तारे, आकाशगंगा, नदी, समुद्र, पर्वत श्रृंखला, इन सब के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर। तीसरा रूल हमारा क्या कह रहा है, तीसरा नियम क्या कह रहा है, इसकी तरफ चलते हैं। तो तीसरा नियम कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है। कोई भी प्रसिद्ध पुस्तक हो, वो चाहे जो भी प्रसिद्ध पुस्तक हो, तो उसके नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए द रामायण, रामायण बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। विशेष करके हिंदू धर्म का हर बच्चा रामायण पुस्तक को तो जानता ही है, बच्चा बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो युवा हो, तो इसलिए रामायण क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। द वेदास मतलब वेद, जो चारों वेद हैं, चारों वेद मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ये सभी आप लोगों के अथर्ववेद जो हैं, ये सभी क्या है, वेदों का नाम है। तो वेद क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। द बाइबल ईसाइयों का बहुत ही प्रमुख प्रसिद्ध ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। द कुरान, ये आप लोगों का क्या बेटा, कुरान ये मुस्लिम का एक बहुत ही पवित्र और प्रसिद्ध ग्रंथ है, पुस्तक है। तो इन सब के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। अब कह रहे हैं रूल नंबर आपका 4 है, उन कॉमन नाउन से पहले जो अपने किस्म की एक ही हो, अर्थात यूनिक वस्तु हो। कोई भी अगर यूनिक वस्तु है, यानी जिसमें सातों आश्चर्य आ जाते हैं, तो इसके पहले भी, या कोई ऐसा वस्तु है जिसके समान दूसरा कोई ना हो, तो उसके पहले दा का प्रयोग होता है। जैसे द सन देख लीजिए, सूर्य के, क्या सूर्य के समान कोई दूसरा है, तो सूर्य के समान इस सौरमंडल में दूसरा कोई नहीं है। अगर हम लोग बात करें द मून चंद्रमा, तो चंद्रमा भी अपने आप में यूनिक है, क्योंकि और दूसरी चीज़ इस यहाँ पर दूसरा रोल भी लग रहा है कि उपग्रह है। द स्काई की बात करें तो तारा, तारा क्या मतलब आकाश, आकाश क्या है, अपने आप में यूनिक है। द अर्थ मतलब पृथ्वी, ये भी यूनिक है। द सी मतलब समुद्र, ये भी यूनिक है। इसके बाद जो आपके 7 वंडर्स हैं ना, 7 आश्चर्य हैं, जैसे ताजमहल हो गया, चीन की दीवार हो गई, मिस्र का पिरामिड हो गया, ये सभी बेटा क्या है आपके, ये सभी आप लोगों के यूनिक चीज़ें हैं, 7 वंडर्स हैं, तो इसलिए इन सब के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। अब रूल नंबर 5 कह रहा है बेटा, देखिए रूल नंबर 5 आपका कह रहा है कि प्रॉपर नाउन के से पहले केवल उस समय दा आता है। प्रॉपर नाउन जैसे हम लोग जनरली जानते हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी दा का प्रयोग नहीं हो सकता, तो कह रहे हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले केवल उस समय दा आता है जब कोई विशेषण इस प्रॉपर नाउन की विशेषता प्रकट करे। है ठीक है, मतलब जब कोई भी विशेषण प्रॉपर नाउन से पहले होगा और उसकी विशेषता को बताएगा, तो उस विशेषण से पहले दा का प्रयोग होगा। या कोई विशेषण उपवाक्य इस प्रॉपर नाउन की विशेषता प्रकट करे। जैसे कहा गया द ग्रेट सीजर लेफ्ट अस टुडे, ग्रेट सीजर मतलब महान सीजर। यहाँ पर आप लोगों ने विलियम शेक्सपियर का एक उसके बारे में सुना होगा, जो कि एक नॉवेल था, उपन्यास था, जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर में जब सीजर की मृत्यु हो जाती है, तब कहा गया है कि द ग्रेट सीजर लेफ्ट अस टुडे, मतलब महान सीजर ने हमें आज छोड़ दिया है, छोड़ दिया। तो यहाँ देखिए सीजर आपका नाउन है, उस प्रॉपर नाउन है, उसके पहले ग्रेट शब्द एडजेक्टिव आ गया ना, तो उसके पहले दा का प्रयोग हो गया। जैसे द इमॉर्टल कालिदास इज़ द प्राइड ऑफ इंडिया, मतलब अमर कालिदास, इमॉर्टल मतलब क्या हो गया, अमर। अमर कालिदास भारत के गर्व हैं, शान हैं। तो बेटा कालिदास तो काम प्रॉपर नाउन है ना, कालिदास संस्कृत के एक महान कवि नाटककार हुए हैं। और उससे पहले आपका इमॉर्टल यानी अमर शब्द जो है, ये क्या है, तो ये आप लोगों का बेटा एक एडजेक्टिव है, तो इसलिए इसके पहले दा का प्रयोग किया गया। अब हम लोग चलते हैं अगले रूल की ओर। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूल हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या है, तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया है आप लोगों को।
अब देखिए रूल नंबर 6 कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग करो, यानी सुपरलेटिव डिग्री अभी हमने आपको परसों वाली क्लास में सुपरलेटिव डिग्री पढ़ाया था और बताया था कि उसके पहले दा आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा नहीं लगाते हैं तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा। ये मैंने आपको सुपरलेटिव डिग्री जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था, तो वही यहाँ पर रूल है कि जैसे कहा गया राम इज़ द रिचेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब राम स्कूल में या क्लास में सबसे अमीर लड़का है। देखिए रिचेस्ट शब्द आपका क्या है, रिचेस्ट शब्द आप लोगों का ये बेटा सुपरलेटिव डिग्री है और इसके पहले आपने देखा कि दा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, द रोज इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर, गुलाब सभी फूलों में सबसे अधिक प्यारा है, मधुर है। यहाँ भी देखिए स्वीटेस्ट आपका सुपरलेटिव फॉर्म है और उसके पहले दा का प्रयोग किया गया है। तो ये आपका रूल नंबर 6 था। रूल नंबर 7 देख लीजिए, मतलब कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की तरह प्रयोग होने पर दा होता है। अगर कंपैरेटिव डिग्री में है ना एडवर्ब की तरह, मतलब जैसे जो एडवर्ब है वो अगर कंपैरेटिव डिग्री में है तो उसके पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कह दिया जाए कि द मोर यू गेट द मोर यू वांट, मतलब तुम जितना अधिक पाओगे उतना ही अधिक तुम चाहोगे, मतलब तुम जितना अधिक पाते हो उतना ही अधिक चाहते हो, उतना ही अधिक पाना चाहते हो। तो देखिए मोर आपका कंपैरेटिव डिग्री है लेकिन उसके पहले दा का प्रयोग आप लोगों को मिल रहा है। ऐसे द मोर ही रीड्स, वह जितना अधिक पढ़ता है द मोर मार्क्स ही विल गेट, वह उतना ही अधिक अंक पाएगा। तो ये भी आप क्या देख रहे हैं, इसमें भी मोर आपका कंपैरेटिव डिग्री में है। अब हम लोग बेटा चलते हैं रूल नंबर 8 की ओर, और रूल नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है कि द एडजेक्टिव का, मतलब जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाए, कभी भी अगर एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में हो रहा है तो इससे पहले दा का प्रयोग होता है। तो इससे पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, इसके पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे देख लीजिए, द पुअर आर अनहैप्पी, मतलब गरीब अप्रसन्न होते हैं, गरीब अप्रसन्न होते हैं। भाई जाहिर सी बात है जो गरीब होगा, जिसके पास अभाव होगा, कमी होगी, वो अप्रसन्न होगा, खुश नहीं होगा। या जैसे द रिच आर प्राउड, अमीर घमंडी होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, जो पुअर है ना, पुअर शब्द आपका गरीब लोग, मतलब एडवर्ब, ये आपका नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है तो एडजेक्टिव जैसे पुअर मैन, पुअर बॉय कह सकते हैं, लेकिन ये जब आपका क्या है नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ होता है गरीब लोग। ऐसे ही द रिच जो है ये भी अमीर लोग, ये भी क्या है द इंग्लिश, मतलब अंग्रेज जाति, ये सभी बेटा आपके बहुवचन होते हैं और ये आपके सभी एडजेक्टिव हैं, लेकिन इनका प्रयोग नाउन के रूप में किया गया है, इसलिए इनसे पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, और किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न आपका नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं हम लोग। अगला अब यहाँ देखिए बेटा, आर्टिकल्स, मतलब अगले स्लाइड पर है कि आर्टिकल्स का प्रयोग निम्नलिखित दशाओं में नहीं होता है। जैसे हमने इतना सारा तो बताया कि होता है, कुछ जगह ऐसे भी होता है बाबू ना कि जहाँ पर आपका आर्टिकल लगता ही नहीं है। कहाँ कहाँ नहीं लगता, देखिए कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा के पहले जब इसका प्रयोग व्यापक रूप में हो, व्यापक रूप में अर्थात जनरल सेंस में हो, सबके लिए कहा जाए। कॉमन नाउन से पहले मैंने अभी बताया है कि दा का प्रयोग होगा जब वो संपूर्ण जाति का बोध कराएगा। लेकिन अगर कॉमन नाउन का प्रयोग व्यापक रूप में हुआ है ना तो उसके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कहा गया मैन इज़ मॉर्टल, मतलब मनुष्य नश्वर है, नष्ट होने वाला है, कोई अमर नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर सभी मनुष्य को कहा गया, व्यापक रूप से कहा गया, पूरे विश्व को कहा गया, इसलिए इसके पहले द मैन नहीं कहा गया। ठीक है। ऐसे दूसरा नंबर क्या है कि प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी दा का प्रयोग नहीं होता, मतलब ठीक पहले। अभी जो आपने प्रॉपर नाउन वाला रूल पढ़ा है, प्रॉपर नाउन वाले रूल में आप लोगों ने देखा है कि उसके पहले एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव के पहले दा का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर है कि प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले सीधे सीधे पहले कभी भी आप लोगों का दा का, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। जैसे आप ए हैप्पीनेस या द हैप्पीनेस नहीं कह सकते हैं। ठीक है। तो या फिर आप जैसे ए चाइल्डहुड या द चाइल्डहुड या एन चाइल्डहुड, इस तरीके से आप कोई भी शब्द नहीं कह सकते बेटा, वो आपका गलत हो जाएगा। जैसे अशोक वाज ए फेमस किंग ऑफ इंडिया, क्या कहा गया कि अशोक वाज ए फेमस किंग ऑफ इंडिया। आप देखिए यहाँ अशोक आपका प्रॉपर नाउन है,
अशोक प्रॉपर नाउन है तो यहाँ पर कुछ नहीं लगा। गोल्ड इज़ वेरी कॉस्टली, सोना बहुत महंगा है, तो बेटा गोल्ड आपका क्या है, मटेरियल नाउन है, इसके पहले भी नहीं लगा। तो मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से, सॉरी प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एक और देख लीजिए सी नंबर पर। सी नंबर पर कह रहा है कि निम्नलिखित फ्रेजेज में प्रीपोजिशन और नाउन के बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए। अगर प्रीपोजिशन और नाउन के बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, जैसे एट होम, एट होम मतलब घर पर हूँ, पूछते हैं कहाँ हो भैया, तो बताएंगे घर पर हूँ, बस अड्डे पर हूँ। तो एट होम इससे पहले कोई भी बीच में एट द होम नहीं कहेंगे, या फिर इन द बेड नहीं कहेंगे, या एट द स्कूल नहीं कहेंगे। मतलब यहाँ पर कोई भी आर्टिकल प्रीपोजिशन और नाउन के बीच में नहीं लगेगा। जैसे बाई डे है, बाई नाइट है यानी दिन तक, रात तक, या फिर एट नाइट मतलब रात में, एट नून दोपहर में, एट साइट उस स्थल पर, ऑन डिमांड मतलब मांग के अनुसार, ऑन अर्थ पृथ्वी पर, बाई लैंड ज़मीन पर, बाई वाटर या पानी के द्वारा, बाई ट्रेन ट्रेन के द्वारा, बाई बस, ऑन फुट, ऑन फुट मतलब पैदल होता है, टू प्रिसाइज इन जेल मतलब जेल में सज़ा काटना, एट डिनर मतलब रात्रि भोज पर, अंडरग्राउंड मैंने ज़मीन के नीचे हूँ या छिपा हुआ हूँ, टू स्टेशन मतलब स्टेशन के लिए, बाई नेम मतलब नाम के द्वारा, बाई चांस यानी अवसर के द्वारा। इस सब में बेटा, इस सब में अगर हम देखें ना, तो इस सब से पहले, इस सभी नाउन से पहले आप लोग एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन का प्रयोग है। तो जब प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा तो प्रीपोजिशन और नाउन के बीच में, हालांकि ये फ्राज के रूप में है, वाक्यांश के रूप में है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपने कहीं गलती से भी कोई आर्टिकल लगा दिया है तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो अब ये हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला रही है। अगर अभी तक बेटा आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आप लाइक कर दें और आप लोग अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ये ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, या किसी भी प्रकार का अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर कल आप लोगों से शाम 6 बजे पुनः आर्टिकल से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ, MCQ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।